फॉलो। इसमें हम देखेंगे नंबर 2, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। नंबर 2 है करा 3x² है -4 कर्ण में 3x है +4 बराबर 0 है। अब इसकी हम तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ हमें मिलेगा 3, b बराबर हमें यहाँ मिल जाएगा -4 कर्ण में 3 और c बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4। अब आगे आ जाएंगे तो पहले हम विभक्ति कर d निकालेंगे। ये बराबर होता है b² -4ac, तो b की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -4 कर्ण में 3, इसका स्क्वायर होगा -4 होगा और a की वैल्यू 3 मिलेगी और c का मान हम देखेंगे यहाँ से 4 हो जाएगा। तो आगे आ जाएंगे, अब हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा -4 का स्क्वायर करेंगे +16 बन जाएगा, कर्ण में 3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा और 4 चौक 16, 16 तिया 48 हो जाएगा और यहाँ भी 16 तिया 48 बन गया तो 48 - 48 हो गया, ये बराबर 0 आ गया। चूँकि विभक्ति कर d 0 हो गया इसलिए ये मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, अर्थात उसका अस्तित्व होगा। और अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है तो पहले हम लिखेंगे चूँकि d बराबर 0 इसलिए मूल वास्तविक समान तथा परिमेय होंगे। परिमेय। अब हमें क्या करना है, करा कि अगर उसका अस्तित्व है अर्थात वास्तविक है तो हमें उन्हें ज्ञात भी करना है, यानी मूलों को ज्ञात करना है। तो हमारा अब सूत्र होता है, d का मान हमने 0 निकाल लिया है, सूत्र है x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में होता है d अपान यानी 2a b² यानी -b प्लस माइनस अंडर रूट में होता है b² -4ac, तो b² -4ac को ही हम d कहते हैं, अपान 2a होता है। अब यहाँ हम मान रखेंगे तो यहाँ पर हम b का मान रखेंगे -4 कर्ण में 3, तो एक माइनस पहले से है और -4 कर्ण में 3 और प्लस माइनस अंडर रूट d का मान हमने निकाल लिया है 0 है, अपान 2a और a का मान हमें मिला है 3, तो हम 3 रख देंगे। अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 कर्ण में 3 और बटे यानी 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो 2 से अगर हम 4 को काटेंगे 2 आएगा और हमारा आंसर बन जाएगा 2 कर्ण में 3 बटे 3 और यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि दोनों मूल वास्तविक हैं तो जो अल्फ़ा का मान होगा वही बीटा का भी मान होगा और दोनों मान हमें मिलेंगे 2 कर्ण में 3 बटे 3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे हम आते हैं नंबर 3 को देखते हैं, 1 का 3। तो 1 के 3 में क्या दिया गया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये हमारा रहा 1 का 3। इसमें भी वही करना है, तुलना करके पहले विभक्ति कर d का मान ज्ञात करना है। तो इसकी हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर यहाँ से मिलेगा 2, b बराबर मिल जाएगा हमें -6 और c का मान यहाँ से आ जाएंगे तो c बराबर हमें मिल जाएगा 3। अब हमारा विभक्ति कर d बराबर होता है b² -4ac, यहाँ बन जाएगा b² मीन्स -6 का स्क्वायर होगा और -4a का मान 2 मिलेगा, c का मान यहाँ से आएंगे 3 मिल जाएगा। तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 6 का वर्ग 36 आएगा, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बन जाएगा। अब हम 36 में से 24 को घटाएंगे तो 12 बनेगा और 12 हमारा धनात्मक है इसलिए वास्तविक हो जाएंगे। अब लिखेंगे चूँकि d का मान यानी हम देख रहे हैं d > 0, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं चूँकि d > 0 इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक
अब हम देखेंगे डी का मान 0 से बड़ा होता है तो असमान होगा, असमान। उसके साथ साथ अगर हम परिमेय अपरिमेय की बात करें तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय होगा, अपरिमेय। या हम कह सकते हैं वास्तविक तथा असमान है। अब आगे आएंगे, उसने कहा था कि अगर मूल वास्तविक हैं तो हमें ज्ञात करना है। तो यक्स बराबर हमारा सूत्र था -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac था अपान 2a था। तो यानी यहाँ मिला -b, तो -b तो माइनस लिखेंगे और b का मान यहाँ से आ जाएंगे -6 मिल जाएगा। तो -6 मिला प्लस माइनस मिला अंडर रूट में, इसको हमने d कहा था, यही हमारा d था। तो d का मान हमें 12 मिला है, तो यहाँ हम 12 लिख सकते हैं अपान 2। और a का मान यहाँ से हम आ जाएंगे, तो a का मान 2 है, तो यहाँ से हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ आएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा और 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा और कड़ी में 3 हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4 हो गया। अब हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 तिहाई 6 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बटे 4 होगा। 2 से 4 को काटेंगे 2 आएगा, तो हमारा मान मिल गया, यानी 3 प्लस माइनस कड़ी में 3/2। अब अगर अलग अलग मूल लिखेंगे तो एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा, अर्थात पहला मूल अल्फ़ा बराबर यदि हम बात करें तो पहला मूल अल्फ़ा बराबर मिल जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3/2 होगा। दूसरा मूल बीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस कड़ी में 3/2 होगा, क्योंकि एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।